हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हाउ में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे अब वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो जैसा आप जानते हैं, अगर आप पहले का मेरा वीडियो देखें तो हमने चैप्टर एक, ठीक, जो फर्स्ट चैप्टर था हमने उसको फिनिश कर दिया था, नियरली उसको फिनिश कर दिया था। और हमें क्या स्टार्ट करना था सेकंड चैप्टर, जिसमें सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रेशर एंड मेजरमेंट। ठीक है, प्रेशर का मेजरमेंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट वाले वीडियो में दे दी गई थी। अब हम इसमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे तो वन बाय वन करके एक बार देख लेते हैं हम प्रेशर मेजरमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है और उसकी जो डेफिनीशन है, यूनिट्स हैं, वो सारा का सारा इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारे पास प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड। प्रेशर हेड जो भी किसी भी लिक्विड का, ठीक है, प्रेशर हेड कितना होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, वो उसको बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा और देखा जाएगा कैसे होता है। थर्ड है पास्कल्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पास्कल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैं आपको बताऊंगा। और फोर्थ है हमारे पास एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लेना, क्योंकि इसमें गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर में इस तरीके से बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, जो मैं आज इस वीडियो में आपको ये सारा कन्फ्यूजन मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मे बी वो क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में हमारे पास जो डिवाइस है उसका नाम है मैनोमीटर। ठीक है, तो मैनोमीटर में जो भी है जितने तरह के होते हैं हम सारा का सारा इसमें देखेंगे। जो भी मैनोमीटर जितने भी इसमें आपको मिल जाएंगे, जो भी सिलेबस में सारा का सारा हम इसमें एक बार डिस्कस कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो भी, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी, जो एग्ज़ाम में आए हैं वो भी, और जो एग्ज़ाम में अभी तक नहीं आए हैं वो भी कर लेंगे। हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्या पता अगली बार वही एग्ज़ाम में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं वन बाय वन करके। तो पहला है प्रेशर ऑफ लिक्विड, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं, प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड में क्या है कि पहले हम देखते हैं प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर है, प्रेशर इज डिफाइंड एज ए नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड पर यूनिट एरिया। अब इसमें क्या देखने वाली चीज़ है, तो देखने वाली जो चीज़ है और समझने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल फोर्स की यहाँ पे बात कर रहा है। तो आप हमेशा ध्यान देना का जब भी आप प्रेशर को कैलकुलेट करना, हमेशा आप नॉर्मल फोर्स को ही कंसीडर करना, और या फिर अगर नॉर्मल नहीं है, इंक्लाइंड है, तो आप उसको क्या करना कि कन्वर्ट कर लेना। जैसे भी हो सके आप उसको कन्वर्ट कर लेना, बट हमेशा जो नॉर्मल फोर्स होगा वही प्रेशर के लिए वैल्यूएबल होगा। प्रेशर का यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका फॉर्मूला प्रेशर हो गया आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पास्कल भी होता है और बार भी इसको बोलते हैं। ठीक है, बार में भी आता है प्रेशर। 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 1 मेगा पास्कल इक्वल टू हो जाता है आपका 10 बार। ठीक है, 10 बार हो जाएगा, क्योंकि 10⁶ को हम क्या बोलते हैं, मेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये हल्की सी डेफिनीशन है प्रेशर के बारे में। ये यहाँ से कुछ एग्जाम में आता नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम जल्दी से फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड। अब प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा, अगर हम इसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है, ए, यहाँ पे हमने कर दिया बी, इसको हम करते हैं सी, और इसको हमने बोल दिया डी। ठीक है, तो ये ए बी सी डी जो भी आप इससे देख रहे हो, ये क्या है कि एक फ्लूइड एलिमेंट है जो बहुत ही छोटा है। ठीक है, बहुत ही छोटा है, बहुत स्मॉल एलिमेंट हमने इसको कंसीडर किया है। और हम क्या करें, हमने इस पर प्रेशर, हमने इससे क्या किया कि इस पे जो भी प्रेशर का वेरिएशन है उसमें आप इसमें देख सकते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो आपका डी और सी, जो डी सी ये जो पार्ट है इसका, या फिर इसको फेस बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो वर्टिकल फोर्सेस हैं सबसे ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में इक्वल अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे उसके ये भी हम अगर इसके 0.1 मानते हैं और इसको हमने 0.2 माना, यहाँ पे लिखा हुआ है P2, और ये ऊपर जो अपवर्ड का प्रेशर है वो है P1। तो इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो हमने कर रखा है माइनस, इंटीग्रेट हमने किया dz किया है, क्योंकि जो डेल्टा जेड है क्या है कि वो बहुत ही छोटा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, dz भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने डेल्टा जेड को मैंने dz लिख दिया है, और माइनस साइन को हमें इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जो भी प्रेशर है वो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हम क्या करते हैं कि एक्स इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, और हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं और इसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, और जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे साइन माइनस साइन को कंसीडर किया। अगर आप इसे प्लस कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको साइन करना आना चाहिए। ये अगर आप लेफ्ट या राइट को पॉजिटिव ले तो किसी तरीके से, और फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो यहाँ पे हमें डाउनवर्ड क्या करना है, पॉजिटिव कर देना है। तो आप इसके हिसाब से आपके जो भी फॉर्मूले वगैरह होंगे वहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रहा। इसके आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो प्रेशर हेड है, तो और थोड़ा सा इसके डीपली बात करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा
एक रिलेशन आता है, कन्वर्जन फार्मूला आता है, तो इसलिए हमें ये थोड़ी सी अच्छे से देखना। एक हमने कंटेनर लिया, ठीक है, कोई सा भी हमें एक कंटेनर यहाँ पे ले लेते हैं और हमने इसमें क्या किया कि इसमें पानी भर दिया, ठीक है, वाटर भर दिया इसमें, और हमने इसको फिल कर दिया पॉइंट ए तक, ठीक है। ये है क्या, इसका फ्री सरफेस है, ये इसका क्या है, फ्री सरफेस है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इन दोनों पॉइंट का जो बीच का जो लेंथ है, या फिर हमको बोल सकते हैं कि जो हाइट है, उसको हमने ले लिया HW, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ वाटर, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ वाटर, ठीक है। और उसके बाद से अब हम देखते हैं कि पॉइंट बी पे, ठीक है, पॉइंट बी की हम अगर बात करें, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नेगलेक्ट करते हैं, अभी हम इसको सिर्फ गेज प्रेशर की यहाँ पे बात करेंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात नहीं करेंगे। तो पॉइंट बी पे जो प्रेशर होगा वो होगा आपका रो डब्ल्यू जी। रो डब्ल्यू है डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, रो डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है। जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एच डब्ल्यू है जो हम इसको क्या बोलेंगे, हेड है, ठीक है। तो ये मतलब कि यहाँ जो पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच का गैप है, या फिर इसको डिफरेंस बोलते हैं, ये है, ठीक है। एच डब्ल्यू हमने इसे डिनोट किया, ठीक है। एच डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, एच डब्ल्यू को निकालने के लिए हमें पी बी को डिवाइड कर देना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, मतलब स्मॉल जी से, ठीक है। अब ये हमारे पास जो क्वांटिटी आई है, ये हम इसको बोलते हैं प्रेशर हेड बोलते हैं, और प्रेशर हेड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, ठीक है। जो प्रेशर हेड का यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, अगर मान लो हमारे पास कोई फ्लूइड है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे हम सिर्फ क्या वाटर की बात किए थे, अब हम बात करते हैं हमारे पास दो कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो कंटेनर लिया है, और एक कंटेनर में जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो 1 है, और जो दूसरा वाला कंटेनर है उसमें जो फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो 2 है, ठीक है। फ्री सरफेस हमने इस वाले कंटेनर की अगर हम बात करें, कंटेनर 1 की हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम कंटेनर 2 लिख देते हैं, ठीक। कंटेनर 1 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो फ्री सरफेस है ये है, ठीक है, ये है, और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया है बी, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है एच है, मतलब कि ये हाइट है, ठीक है। बी के ऊपर जो हाइट है वो कितना H1 है, और यहाँ पे मैंने कंटेनर 2 की हम बात करें तो यहाँ पे जो डी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या H2 है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, हमने जो आपके कंटेनर 2 है, ठीक है, कंटेनर 2 में जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कितनी है, रो 2 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से किए। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हमने क्या किया कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमने उसको क्या किया कि नेगलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। पहले से मैं इसलिए लिख के ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। अब मैं इसमें लिखता तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इस वजह से मैं यहाँ पहले से ही लिख कर चीज़ें ला रहा हूँ ताकि आपका समय बचे, और जो भी वीडियो जो 1 घंटे में या 45 मिनट में बनते थे वो थोड़ा सा कम टाइम लगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो इसमें प्रेशर एट ए, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर हमने क्या किया कि इसको नेगलेक्ट कर दिया, हम सिर्फ गेज प्रेशर की बात करेंगे। और अगर, ठीक है, इफ़ यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ़ पी बी मतलब कि प्रेशर एट पॉइंट बी और प्रेशर एट पॉइंट डी अगर ये दोनों इक्वल रहता है, ठीक है, अगर प्रेशर इन दोनों पॉइंट पे इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं कि रो जी H1, ठीक है, रो जी H1 इक्वल टू हो जाएगा रो जी H2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे जो भी प्रेशर है, इन प्रेशर को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया करने के लिए, तो मैंने इसको कर दिया। जी से जी को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, रो 1 H1 इक्वल टू हो जाएगा रो 2 H2, और इसके बाद से हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से हम डिवाइड कर देंगे। अब जैसे भी हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर से हमने डिवाइड किया तो ये क्या होगा, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक टर्म्स आया था जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, बट एक बार फिर से उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी, ठीक, हम किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाए हमारा था डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ले लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो लिक्विड के केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो होता है वाटर होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दिया है। तो अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जैसे कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ऑफ इन कंटेनर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंटेनर 1 या फिर ऑफ फ्लूइड 1, ठीक। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन है S1 H1 इक्वल टू S2 H2, जो S1 क्या है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है रिस्पेक्टिवली 1 एंड कंटेनर 2 में, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन फार्मूला। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये कन्वर्जन फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। जैसे कि आपने कई एग्जाम में अपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि 75 mm ऑफ Hg को कन्वर्ट करना है कि ये हाउ मच mm ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरीके जो कन्वर्जन होते हैं वो सारे के सारे इसी फार्मूले बेस्ड होते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, इसको मैंने रेक्टेंगल में डाल दिया है। तो आप इसको ध्यान देना, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लो। डेरिवेशन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये S1 H1 और S2 H2 जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्कल लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है पास्कल लॉ, ठीक है। पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ देखो सिंपल से कहता है कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर
एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड, किसी भी लिक्विड में, ठीक है, किसी भी लिक्विड में जो इंटेंसिटी होता है प्रेशर का, ठीक है, ये हम अगर हमने एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर को हम क्या कहते हैं किसी लिक्विड से हमने भर दिया, ठीक है, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट की हम बात करते हैं, इसमें प्रेशर कितना है, तो एवरी डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा कि सारे तरफ से सारे डायरेक्शन में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड एट रेस्ट, जो लिक्विड क्या होना चाहिए, एट द रेस्ट होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, उसमें क्या डायनामिक नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बहते हुए पानी में, ऐसा नहीं, बहते हुए लिक्विड में नहीं, ठीक है, तो रेस्ट में होना चाहिए। तो कह रहा है, फिर से मैं एक बार रीड करूँ, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, सभी डायरेक्शन में क्या होगा, जो इंटेंसिटी होगी प्रेशर की वो इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर मैंने बना रखा है जो कि ये पास्कल ला के ये बहुत ही अच्छा और आप कह सकते हो कि बहुत ही मतलब कि एप्लीकेशन है, काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है कि यहाँ पे एक प्लंजर है, ठीक है, इसको प्लंजर बोलते हैं, आप इसको पिस्टन वगैरह या फिर जो भी बोलना है इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम एक छोटा सा बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हम यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और यहाँ पे एक कार जैसी भारी भरकम चीज़ को उठा सकते हैं। अगर आप इसके लेटेस्ट एग्जांपल के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर वो होगा जैसे कि हमने देखा था जो हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस होगा या फिर जो भी हाइड्रोलिक चीज़ें यूज होती हैं, जैसे कि जेसीबी वगैरह में भी हाइड्रोलिक का इस्तेमाल होता है, किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए हाइड्रोलिक का इस्तेमाल होता है। तो सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं वो पास्कल लॉ पे ही बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब दोनों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस वाले फिगर में आप देखो कि 0.1 या फिर जो भी ये पिस्टन प्लंजर क्या है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा दोनों का सेम होगा और सेम लिक्विड भी है, ठीक है, ये क्या कि सेम फ्लूइड है। तो 0.1 पे और 0.2 पे दोनों पे क्या होगा, प्रेशर इक्वल होगा। यहाँ पे जो मैंने दिखा रहेगा 0.1 P1 इक्वल टू P2, ठीक है, P1 इक्वल टू P2। अब P1 अगर हम इस प्लंजर के एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको A1 ले लेते हैं और ये पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हम A2 ले लेते हैं। तो जनरल से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला बन के आता है, यहाँ पे F1 डिवाइडेड बाई A1 इक्वल टू हो जाएगा F2 डिवाइडेड बाई A2, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। और अगर जो पास्कल लॉ अगर हम मोहर सर्कल पर दर्शाना का चाहें, ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डाला था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस है और यहाँ पे क्या है, इस डायरेक्शन में मैंने एक शियर स्ट्रेस डाल रखा है, ठीक है। तो जो प्रेशर है किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करें कि सभी डायरेक्शन में इक्वल हो जाता है, ठीक है, सभी डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल होता है। बट वो क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो भी उसमें हेड होता है, जो प्रेशर हेड है, प्रेशर हेड की वजह से क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर आएंगे। तो इसको हमने क्या किया कि इस निगेटिव सिग्मा एक्सिस पे मैंने इसको दिखा रखा है, मतलब माइनस एक्स एक्सिस पे मैंने इसको दिखा रखा है। और यहाँ पे जो मोहर सर्किट हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा, ठीक है। जो मोहर सर्किट हम ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअली क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रहा है सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस पी, यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी माइनस पी होगी और ये मोहर सर्किल जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एग्जाम में, इस वजह से मैंने इसको बताया, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है पास्कल लॉ पे ही बेस्ड है और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक प्लंजर है, ठीक है, इस प्लंजर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, यहाँ प्लंजर का डायमीटर दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें 30 mm दे रखा है, प्लंजर का डायमीटर है। यहाँ पे प्लंजर से एक अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है, जो फोर्स की वैल्यू कितना 400 न्यूटन है, ठीक है। इसको पुश करना है और यहाँ पे जो कोई सा भी यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे क्या करता है, सेम अमाउंट में प्रेशर क्या हो जाएगा, फ्लो करेगा। और यहाँ पे हमें W की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इस जो रैम है या फिर हम इसको पिस्टन बोला, इस रैम के ऊपर जो वेट रखा हुआ है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन इसमें सिंपल सा है कि अगर हम 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ये वेट जो है वो ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा, तो ये हमें बताना है, ठीक है। और वेट अगर उठेगा तो उस वेट की कितनी वैल्यू होगी, कितने अमाउंट का वेट होगा जो हम उसे लिफ्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था कि F1 डिवाइडेड बाई A1 इक्वल टू हो जाएगा F2 डिवाइडेड बाई A2, ठीक है। तो A1 का क्या है, ये A1 ये है आपका प्लंजर का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे है आपका प्लंजर का एरिया है। और जो A2 है ये आपका रैम का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें मैंने पहले से ही यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे 400 न्यूटन का अपर डायरेक्शन में एक जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 और फिर मैंने इसको डिवाइड किया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ से W की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो हमारा ये आया, ठीक है। ये W की वैल्यू है कैलकुलेट की है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन ये आप भी कर लोगे। तो इस तरीके से यह एक छोटा सा यूज होता है, इसका एप्लीकेशन है
पास्कल चलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा, इस वजह से मैंने आपको इसमें डाल दिया, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो पास्कल चला की अगर हम बात कर रहे हैं, पास्कल हम इसमें कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, जो पहले वाला क्वेश्चन था ठीक उसी तरीके से 30 mm का डायमीटर का यहाँ पे प्लंजर है। ठीक है, 30 mm का, और यहाँ पे 100 mm का जो भी लार्ज पिस्टन, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, लिक्विड है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी आप ध्यान रखना, यह ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है यहाँ पे 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, सॉरी यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं, स्पेसिफिक वेट मैंने लिखा। ठीक है, स्पेसिफिक वेट है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक वेट है इसका 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक वेट है, ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमें डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड करना है कि ये कितना वेट हो जो इसको लिफ्ट कर देगा। ठीक, कितना वेट हो उसे लिफ्ट कर देगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एल पॉइंट है जो यहाँ पे है, अगर हम एल पॉइंट की बात करें तो यहाँ के इसके ये पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसके पैरेलल है, पैरेलल है। अगर हम यहाँ पे जो प्रेशर होगा, मतलब इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा, यहाँ इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा यहाँ पे, ये तो सेम अमाउंट का जो प्रेशर होगा वो यहाँ पे भी होगा। ठीक है, सेम अमाउंट का जो प्रेशर होगा वो भी यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो हमें अगर प्रेशर फाइंड करना तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कि सिंपल सा है कि इस लिक्विड का हेड जो भी है, इतना जो लिक्विड का हेड है वो, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा वो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे होगा, और यही सेम अमाउंट का प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, और हम यहाँ के प्रेशर को क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वल कर देंगे, फोर्स और जो भी वेट है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने वैसे ही कर रखा है एस एच। ठीक, एस एच जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू जो भी हेड है, ठीक है, उसको, और प्लस मैंने किया रहा है यहाँ पे 400 और डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 करके यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन है यहाँ पे आपको कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेम है जैसा पिछली बार कैलकुलेशन था, सेम वैसे ही कैलकुलेशन है, वैल्यू को पुट करना है, आप यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बस इस तरीके से करना है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसमें बस जो डिफरेंस था, डिफरेंस यही था कि यहाँ पे एक वो दे रखा था, यहाँ पे जो लिक्विड है हमें उसको भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेना ये क्वेश्चन। उसना यहाँ पे एग्जाम में वगैरह में ये आया नहीं है, बट फिर भी ये पूछ सकता है, इस वजह से मैंने इसको क्या क्या बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर एट पॉइंट 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये गेट में भी आया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना, ये गेट में आया हुआ है, ये आपका इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सर्विस में आया हुआ है। ठीक है, जिसको IES भी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2-3 एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें मैं बता देता हूँ कैसे कैसे करते हैं। इसमें करने की जो बात है वो ये है कि जो फ्लूइड वन है, हम इसको मान लेते हैं डेंसिटी क्या है, रो1 है, फ्लूइड 2 का डेंसिटी रो2 है, और फ्लूइड 3 का डेंसिटी हमने लिया रो3 है। ठीक है, हाइट यहाँ पे सारा मेंशन किया H1 H2 और H3, और हमें प्रेशर फाइंड करना है यहाँ पे पॉइंट 1 पे। ठीक है, पॉइंट 1 पे प्रेशर फाइंड करना है, जो भी क्या होगा ये मतलब इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे अगर हम क्या करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हमें पॉइंट 1 पे अगर हमें फाइंड करना है प्रेशर तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हो जाएगा प्लस होगा ρ1G/H1, फिर इस फ्लूइड का जो भी यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस फ्लूइड का, प्लस हमने किया ρ2G2H2 इस फ्लूइड का। अब ठीक है, प्रेशर यहाँ पे फ्लूइड 2 का, और उसके बाद से हमने फ्लूइड 3 का किया ρ3G/H3। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर देना, और जो तीनों को ऐड करोगे इन तीनों को, उसके बाद से उसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देना, तो टोटल जो प्रेशर पॉइंट 1 पे एक्सर्ट हो रहा है वो हमें प्रेशर क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। ठीक है, वो हमें क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट अभी एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़े से ध्यान से देखना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एक हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिखा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या है कि हमारा एक रेफरेंस लेवल है। ठीक है, यहाँ से ये क्या है हमारा रेफरेंस लेवल, इसके नीचे यहाँ पे एब्सोल्यूट वैक्यूम दे रखा है, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर ये 0 लाइन है, मतलब कि ये हमारी बेस लाइन है। ठीक है, जहाँ से हमें क्या करना है, शुरू करना है, यहाँ से क्या करना है, शुरू करना। और जो ये पी एटमॉस्फेरिक दे रखा है, या फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, इससे हम क्या करते हैं कि और जो प्रेशर होते हैं उनकी हम तुलना करते हैं। ठीक है, और जो प्रेशर होता है उनकी हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करें कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ऊपर प्रेशर है हम उससे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव गेज प्रेशर बोलते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो नीचे है, मतलब नीचे है, उससे हम बोलते हैं नेगेटिव गेज बोलते हैं, या फिर हम उससे वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना भी कम होता है, अगर कम होगा प्रेशर वो क्या वैक्यूम में उस कंसीडर होता है। ठीक है, वो वैक्यूम प्रेशर होता है। तब बात करते हैं कि पी एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब मैं इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपसे टाइम लूँगा। हमने एक
जीरो लाइन, इसको हम बोलते हैं ये जीरो लाइन, मैंने इस तरीके से एक जीरो लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये क्या है कोई जीरो लाइन हो गया। और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो भी है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो भी है, हमने उसको मान लिया कि वो यहाँ पे फिक्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हमारा क्या होगा यहाँ पे जीरो है, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रेशर जीरो, यहाँ पी इक्वल टू मैंने जीरो ले लिया। और यहाँ पे जो रिफरेंस के लिए हमने इसको ले रखा है, यहाँ पे सिर्फ कंपेयर करने के लिए यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जितने भी प्रेशर, जैसे कि हमारा कोई भी एक प्रेशर है जिसकी वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 1, इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, ठीक है। अब अगर हमें पता चले कि यहाँ पे कोई एक प्रेशर है जिसकी वैल्यू कितनी है कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, मतलब कि कोई कुछ भी 2 यूनिट है, हमने इसको मान लिया कि 2 यूनिट है, यहाँ पे क्या है प्रेशर, इस पॉइंट पे 2 यूनिट है, ठीक है। अब हम इसको जो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर करें, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू होती ये 2 यूनिट, ये क्या है कि आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, 2 यूनिट क्या है कि एब्सोल्यूट प्रेशर है। बट हमें क्या करना है कि अगर हमें गेज प्रेशर निकालना है तो हम क्या देखेंगे, जैसा कि मैंने डेफिनेशन आपको बताया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव गेज बोलते हैं। तो यहाँ तो पूरी पूरी लाइन ये क्या है 2 यूनिट है, बट हमें क्या चाहिए इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर कितना है, तो ऊपर कितना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 1 यूनिट है, ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 1 यूनिट है। और इसके ऊपर भी ये कितना होगा, 1 ही यूनिट होगा। तो अब हम अगर बात करें इसमें कि ये गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, गेज प्रेशर ये हमेशा 1 यूनिट होगा, और एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा 2 यूनिट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर के जो भी प्रेशर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं, और उसके नीचे क्या बोलते हैं, नेगेटिव गेज बोलते हैं। और जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, यहाँ पे मैंने आपको जो फार्मूला दे रखा है, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू कितना हो गया आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होता है गेज प्रेशर, और क्या होता है वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इसे समझना जरूरी था क्योंकि इसका इस्तेमाल लगभग हर क्वेश्चन में आपको पड़ जाएगा। क्योंकि इसमें अगर पूछ दिया गेज प्रेशर अगर फाइंड करना है, या फिर कि इसमें पूछ दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है, तो आप सिंपल सा है जनरल से इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करना और आप चीज़ों को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में जो पहला पॉइंट है हमारे पास, मतलब जो पहले डिवाइस है उसका नाम है पीजोमीटर, ठीक है। पीजोमीटर से क्या होता है, पीजोमीटर क्या है, बहुत ही सिंपल से डिवाइस है जिसमें हमने क्या किया कि एक पाइप है ये, ठीक है, ये क्या है, एक पाइप है। और ये पाइप किस तरीके से है, मैं थोड़ा सा, हाँ, ऐसे एक पाइप है, ये पाइप क्या है, कोई गोल सा नहीं है, ये सिर्फ क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इससे क्या दिखा रखा है पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। पाइप एक्चुअली कैसी है, ऐसी है, ठीक है। पाइप इस तरीके से है, इसमें क्या है कोई सा भी फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है, और हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे कोई सा भी गेज हमने लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने एक यहाँ पे पतली सी ट्यूब लगा दी है, जिससे हमें क्या पता चला गया कि यहाँ पे कोई ना कुछ लिक्विड में क्या हो जाएगा कि राइज हो जाएगा, यहाँ से कुछ लिक्विड इस पर क्या करेगा, राइज कर जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, जिसको हर आपको बुक में आपको इस तरीके से ये दिखाया वो मिल जाएगा, तो आप इसको कुछ और मत समझना। ये क्या एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, मतलब कि उसमें क्या है कि फ्लूइड का जो प्रेशर है पॉइंट ए में समथिंग कुछ भी दे रखा है, तो इसकी वजह से इसमें क्या आ जाएगा कि जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में क्या आ जाएगा, लिक्विड में रेज हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा तो इसमें क्या होगा, अप डाउन ये अपना ये करता रहेगा, ठीक है। तो हम इसकी हाइट को मेजर कर लेंगे, इसकी हाइट को मेजर करेंगे, और जो फ्लूइड होगा उसको हमें डेंसिटी पता होगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है, हाइट हमें पता हो जाएगी, जो यहाँ से हमें पता हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए का जो प्रेशर है हम उसको फाइंड कर सकते हैं, सिंपल सा यही है, ठीक है। यही है हमारा क्या है, पीजोमीटर है। अब पीजोमीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं, पीजोमीटर से हम सिर्फ और सिर्फ गेज प्रेशर मेजर कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप एच की वैल्यू फाइंड करते हो, इसमें फॉर्मूला में पुट करते हो, तो आपको गेज प्रेशर कैसे मिलेगा, गेज प्रेशर कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, और हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पे हमने हटा रखा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ रखा है एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करने के लिए पीजोमीटर से, या फिर किसी तरीके का कुछ उसमें फॉर्मूला दे रखा है, तो आप सिंपल से क्या करना कि पी इक्वल टू रो जी एच करके यहाँ पे पी एटमॉस्फेयर कर देना, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पी एब्सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पी एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे पॉइंट दे रखे मैंने यहाँ पे कि ये क्या करता है, पीजोमीटर से क्या होता है, सिर्फ गेज प्रेशर ही हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
निगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता। क्यों नहीं मेजर कर सकता है कि आप सोचो कि निगेटिव प्रेशर का मतलब क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर का हो जाना, ठीक है। अगर मान लो कि इस ट्यूब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर हो गया, ठीक है, इस ट्यूब में कम प्रेशर हो गया, तो जो लिक्विड यहाँ पे राइज कर रहा था वो राइज नहीं करेगा, वो और नहीं तो यहाँ पे जो एयर थी वो अंदर ही घुस आएगी, ठीक है। तो आप फाइंड ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे एच में हाइट में या तो कुछ हाइट होगा ही नहीं, हाइट की वैल्यू तो हमेशा जीरो आ जाएगी। बट क्या होगा, वो नेगेटिव प्रेशर हम मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एच की वैल्यू हमें फाइंड ही नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह ये इसका डिमेरिट है। नेक्स्ट हमारे पास डिफ़िकल्ट टू मेजर द हाई प्रेशर। अब सोचो कि बहुत ही कोई एक मोटी सी पाइप है और उसमें बहुत ही हाई प्रेशर में लिक्विड फ्लो कर रहा है और हमने पतली सी ट्यूब लगा के उसको मेजर करना चाहा, तो फिर क्या होगा, ये जो एच की जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, जो हम इसे मेजर ही नहीं कर पाएंगे। मतलब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा अब मेजर करना इसमें, ठीक है। तो इसकी वजह से जो भी हाई प्रेशर के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं पीजोमीटर का, ठीक है। जनरल्स हो जाता है वो छोटे मोटे प्रेशर के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। अब जो डिफ़िकल्टी पीजोमीटर में आ रही थी उसी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि यूट्यूब मैनोमीटर बनाया। मतलब अब हम क्या करेंगे, हाई डेंसिटी फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हाई से हाई प्रेशर भी हो तो उसे भी हम क्या करें, मेजर कर सकें, ठीक है। तो सिंपल सा है, उसी का इस्तेमाल करने के लिए हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हाई डेंसिटी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको हर क्वेश्चन में लगभग मोस्टली क्वेश्चन में मरकरी का आपको बताया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कि अगर पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर है मतलब कि अगर प्रेशर पॉजिटिव है या फिर तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हाइट में रेज होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड इसको बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसके हाइट में कुछ ना कुछ रेज हो जाएगा। बट यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर, अगर प्रेशर के एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी कम है तो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और मेजर करने का फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे दो कंडीशंस है, एक पॉजिटिव प्रेशर के लिए, एक नेगेटिव प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि इसको किस तरीके से हमें मेजर करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे जो भी यहाँ पे फ्लूइड की यहाँ पे जो मिस्कस फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड है हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक सीधी सी लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद हमें क्या पता है, इस पॉइंट पे हम आते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से और जो सबसे एबव वाला पॉइंट है हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जिसमें इसमें क्या दे रखा है, S2 दे रखा है, ठीक है। अब जो SX क्रॉस सेक्शन दे रखा है, SX क्रॉस सेक्शन से हम पॉइंट A की वैल्यू मेजर करते हैं, जो कि क्या वैल्यू दे रखी है, H1 दे रखी है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट A से हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, पॉइंट ए से, ठीक है। अब पॉइंट ए से हम शुरू करेंगे और हम फाइंड करना है कि जो इस वाले लिम्स है, ये वाला जो लिम्स है जहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि रो, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है कि पहले तो हम ये प्रेशर एट ए, ठीक है, यहाँ पे जो पहले हम लिखेंगे कुछ ना कुछ पाइप का तो प्रेशर होगा उसमें, तो जो फ्लूइड का, ठीक है, वो प्रेशर अब उसमें हम ऐड करेंगे। ये जो हाइट है, ये भी जो प्रेशर हेड है, इसको हम ऐड करेंगे तो रो जी एच, ठीक है। यहाँ पे रो डब्ल्यू मैंने लिख रखा है क्योंकि यहाँ पे वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर जी, और H1 इस हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस हाइट की बात कर रहा हूँ। तो ये इक्वल हो जाएगा इस H2 इस वाले जो लिम्स है, ठीक है, उसका नेक्स्ट वाली जो लिम है इसमें क्या होगा, रो एम मैनोमेट्रिक फ्लूइड इसमें मैंने बोल रखा है इसमें, ठीक है, रो एम जी और H2 ये इसके हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि प्रेशर इन पाइप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है। और सिमिलर नेगेटिव प्रेशर के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच ली, सीधी लाइन। आपको कैसा भी मिले, आपको सीधे सीधे क्या करना है, एक लाइन ही खींचनी है। लाइन खींचने के बाद से हम क्या करेंगे कि हर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा हम इसको इवेल्युएट करते चलेंगे, ठीक है। दोनों लिम्स में कहीं एक जो भी आपको हाइट पता हो, यहाँ पर जैसे हमें पता है तो हमने क्या किया, इसी पॉइंट पे इसको इवेल्युएट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको भी अगर करें तो यहाँ पे पाइप का जो प्रेशर है P और रो जी H1 यहाँ पे वाटर के लिए दे रखा है, जो यहाँ पे है जो हाइट है, ये हाइट है जो H1 है। तो इसकी बात करें रो जी H, उसके बाद से जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है यहाँ पे तक, ठीक है, ये और यहाँ तक इसकी बात कर रहा है। और इस सारे का प्रेशर हमने क्या किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने मतलब कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने क्या नेगलेक्ट किया है, तो इसको जीरो से इवेल्युएट कर दिया, ठीक है। अगर आप ये एब्सोल्यूट प्रेशर की कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर जो भी कैलकुलेशन में आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से हम ये प्रेशर क्या पॉइंट है कि हम प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा हमने एग्जांपल दे रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वाले केस में यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि एक पाइप है, ठीक है, पाइप में क्या हो रहा है कि ऑयल की पाइप है जिसमें क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दे रखा है, 0.85 दे रखा है, और इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि एक मैनोमीटर लगा रखा है, मैनोमीटर लगा रखा है हमने इसके प्रेशर को मेजर करने के लिए। और मैनोमीटर में यहाँ पे फ्लूइड है जिसका क्या है, मरकरी है, और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 13.6, ठीक है, 13.6 है। और इस तरीके से जो भी रीडिंग है, रीडिंग वगैरह सारा कुछ इसमें आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है।
और सिंपली हमें क्या फाइंड करना है कि पाइप का प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, तो एक फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है P, ठीक है, जो फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे P जो भी प्रेशर इन पाइप प्लस ρ1G/H1। तो ρ1G/H1 मतलब कि यहाँ पे जो अगर हम बात करें, यहाँ पे अब देख लो, मेरा कर्सर देख लो, यहाँ पे हरे रंग से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा आपका ρ1, ठीक है, मतलब कि ρ1 क्या होगा कि इस फ्लूइड का जो डेंसिटी है G/H1, ये हाइट H1, ठीक है। तो यहाँ का ये प्रेशर प्लस P1 प्लस P ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा वो उसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका बराबर कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया, क्योंकि सारी कुछ वैल्यू दे रखी है। और हम इसको क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे जो पी ए की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, गेज प्रेशर में आएगी। ठीक है, अगर आप इसे एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें आप ऐड कर दो और आपको क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गेज प्रेशर तक फाइंड कर दिया है, थोड़ा सा स्पेस कम था, इस वजह से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख दिया कि ताकि आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आप ये खुद से करना भी सीख जाओगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मैनोमीटर भी बोलते हैं। इसको हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्यों बोलते हैं, इसका पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी तक हम जितने भी मैनोमीटर हम देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि हम 2 लिम्स थी और दोनों लिम्स में हम क्या कर रहे थे कि प्रेशर को इवेल्युएट कर रहे थे या फिर इक्वेट कर रहे थे। ठीक है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर में ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस इस वाली लिम्स में ही सारी रीडिंग्स देखनी है और आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कहीं किसी बुक में या फिर इस तरीके से मिलता है कि आपको इस वाली लिम्स में भी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, फिर सिमिलर जैसे हमने मैनोमीटर में, यूट्यूब मैनोमीटर में पढ़ा है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे सीधा नाम में ही ऐसा लिखा हुआ कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर और इसका डेफिनेशन ही यही होता है। तो इस वजह से क्या है कि मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा। अब हम बात करते हैं प्रेशर पॉइंट ए, और ये हम इसको पॉइंट ए ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे थोड़ा हट गया था तो मैंने इसको पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि अब देखो इस ये जो रिजर्वायर क्या है कि ये बहुत ही लार्ज रिजर्वायर है, बहुत ही बड़ा एक रिजर्वायर है, हमने पाइप के ही बगल में लगा रखा है। सॉरी, तो अगर मानते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन में प्रेशर जो था कुछ भी रहा होगा, और यहाँ पे रिजर्वायर है, तो यहाँ पे जो मैं हैवी लिक्विड है, ठीक है, ये जो आपको हैवी लिक्विड दिख रहा है, इसकी जो पोजीशन थी वो एक्स पे थी, यहाँ पे एक्स पे थी। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या थी, एक्स पे थी। मान लीजिए कि प्रेशर बढ़ा, ठीक है, प्रेशर में क्या होगा कि थोड़ा सा डेविएशन है, प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजर्वायर को जो लिक्विड है या फिर जो भी पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, इस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और कुछ अमाउंट ऑफ क्या होगा कि जो लिक्विड होगा इसको एग्जर्ट करने के बाद से ये जो हैवी लिक्विड है ये क्या करेगा कि यहाँ पे राइज कर जाएगा, जो दूसरी वाली लिम्स हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। अब ये कितना राइज करेगा कि आप सोचो कि जितना वॉल्यूम इसमें इस रिजर्वायर में जितना वॉल्यूम उसको प्रेस किया, मतलब इसमें जितना वॉल्यूम में कमी आ गई, इस वाला लिक्विड में जितना कमी आया, उतना ही क्या होगा कि इस वाले लिम्स में उतना ही लिक्विड क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये देखो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, अगर हम इसका रिजर्वायर को एरिया हम मान लेते हैं कि क्या है, कैपिटल ए है। ठीक है, कैपिटल ए है, और कितना वॉल्यूम कम हुआ, कितना जो हाइट कम हुआ वो हम मान लेते हैं डेल्टा एच। ठीक है, तो हमने इसको डेल्टा एच ले लिया। सिमिलर वॉल्यूम क्या होगा कि जितना वॉल्यूम में इसमें कमी आई उतने ही वॉल्यूम में क्या हो जाएगा कि ये जो लिम्स है इसमें क्या हो जाएगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, रैच करेगा। तो हमने इसको क्या लिखा है, ए इंटू एच टू। यहाँ पे स्मॉल ए क्या है कि इस वाले लिम्स की क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इस तरीके से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक रिलेशन आएगा कि स्मॉल ए डिवाइडेड बाई कैपिटल इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एच टू आएगा, जहाँ पे क्या है कि जो स्मॉल ए है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू कैपिटल ए। ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं कि पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा। तो देखो पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें फिगर में देखें तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा H2 हाइट की वजह से होगा प्लस डेल्टा एच हाइट की वजह से होगा। सिर्फ यही 2 हाइट होंगी जो इसके प्रेशर का रीजन होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है यहाँ पे पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एम। ठीक है, पी ए डेल्टा रो एम और GH2 रो एम GH2 प्लस रो एम जी डेल्टा एच। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि अब
इस प्रेशर को कैलकुलेट किया। यहाँ पे क्या है कि हमने सारी क्वांटिटी को लिया, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट प्रेशर है। मतलब कि हमने यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड की ये क्या है, एग्जैक्ट है, ठीक है। डेल्टा इज वेरी स्मॉल सो वी नेग्लेक्ट। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट एक स्टेप हम करेंगे कि डेल्टा इज क्या कि अगर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जब अब पॉइंट ए पर जो हमें प्रेशर फाइंड होगा वो हो जाएगा आपका रो एम जी एच टू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डेल्टा एच को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक ये जो फर्स्ट टर्म है यही बचता है, रो एम जी एच टू, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रॉक्स प्रेशर बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ एरर आता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एरर आता है। और आपको ईएस के एग्ज़ाम में देख लो या फिर गेट के एग्ज़ाम में, छोटे मोटे बहुत से एग्ज़ाम में इसमें परसेंटेज ऑफ एरर पूछता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एरर पूछता है। तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि परसेंटेज ऑफ एरर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ एरर हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमने जो एग्जैक्ट प्रेशर निकाला, ठीक है, पी एग्जैक्ट माइनस जो अप्रोक्स प्रेशर निकाला, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, और फिर हम क्या करते हैं, पी एग्जैक्ट से हम इसको डिवाइड कर देते हैं और 100 से इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसमें क्या सारी वैल्यू वगैरह पुट करेंगे तो हमारा जो मिलेगा डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच इंटू 100। मतलब कि हमें जो एच टू हाइट, ठीक है, जो भी है यहाँ पे एच टू हाइट और डेल्टा एच की जो वैल्यू अगर हमें फाइंड होती है तो हम क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे एच टू कर दो, यहाँ पे ऐसे एच टू कर दो, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एच टू ले रखा है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच टू किसके बराबर है आपका, यहाँ से आप देख लो कि यहाँ पे स्मॉल है डिवाइडेड बाई कैपिटल है, ठीक है। तो इस वैल्यू से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैंने बता दी। ये कई एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ये देखो जैसा भी है ये सिमिलर, जैसा हमने पिछले अभी पढ़ा, ठीक है, जो भी सिंगल कॉलम मैनोमीटर पढ़ा वो सिमिलर वैसा ही है। इसमें जो डिफरेंस कितना है, इसमें जो भी ये लिम्स है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो लिम्स है ये क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है। अब मान लो कि ये लिम्स है, जो इसकी लेंथ क्या है कि एल है, जहाँ तक लिक्विड यहाँ पे जैसे वहाँ पे H2 था, यहाँ पे क्या एल है, ठीक है, ये एल है। और ये क्या हॉरिजेंटल से अल्फ़ा जो एंगल बना रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या है कि वर्टिकल हाइट चाहिए होती है। तो वर्टिकल हाइट हमने यहाँ पे H2 मान लिया कि वर्टिकल हाइट कितना है, H2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू H2 बाई एल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और H2 इक्वल टू एल साइन अल्फ़ा हो जाएगा, जिसके यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है उसमें क्या है कि H2 को हम रिप्लेस कर दें किससे, एल साइन अल्फ़ा से, ठीक है। तो इसके बाद से हमें क्या होगा, इसके लिए हमें सारे के सारे रिलेशन फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर तो वही है, इस वजह से मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर की, ठीक है। डिफरेंशियल मैनोमीटर ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम वगैरह में बहुत ही ये कम आया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं सिंपल थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा, ठीक है। बस वैसे ही है, सिंपल सा है, एक लाइन खींच देनी है हमें। लाइन खींचने के बाद हमें पे क्या करना है कि प्रेशर को इवेल्युएट कर देना है और इक्वल कर देना है। तो बस वही करना है सारे में। तो यहाँ पे भी सिमिलर सा है। तो पहला हम देखते हैं यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में, ठीक है। एक होता है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और एक होता है इन्वर्टेड, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, पहला हम देखते हैं। अब सिंपल से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन हमने खींच रखी है, आपने देखा यहाँ पे हमने लाइन खींच दी है ऐसे ऐसे, और इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बस प्रेशर को इक्वल कर देंगे, ठीक है। मतलब कि इस वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा कि यहाँ से इस हाइट तक जो भी है, ठीक है, इस हाइट तक लिक्विड का जो भी ये हेड प्रेशर हेड है वो प्लस हम कर देंगे कि पॉइंट ए पे कितना प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे हम जो प्रेशर हेड की ही बात किए हैं, सिर्फ हेड की बात किए हैं, ठीक है। तो एच ए मतलब कि यहाँ पे हेड एच है और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एच प्लस एच वन, क्या इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उतनी हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एच प्लस एच वन। और एस क्या है, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। एस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे जो भी ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे इतना प्रेशर हो, अब हम इसको किसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। मतलब कि अब डेंसिटी है, यहाँ पे मरकरी है, ठीक है, यह क्या है, Hg है, Hg है। इसको ऊपर जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका स्मॉल h है। स्मॉल h में स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा h, ठीक है, सॉरी डेल्टा h नहीं, h इंटू एस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का जो भी प्रेशर है वो प्लस यहाँ का करेंगे एच भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो भी आएगा, ये हेड आएगा, ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो एच ए माइनस एच बी। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि दोनों पाइपों के बीच में प्रेशर का कितना डिफरेंस होता है,
इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि हम इसे डिफरेंस ऑफ प्रेशर ही मेजर करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या इस नाम से जानते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंस प्रेशर के दो पाइपों के बीच का हम फिर प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास यूट्यूब का जो बता रखा था उसने, ठीक है, यूट्यूब में डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो यूट्यूब उसमें क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये मैंने पॉइंट बताना भूल गया कि इसमें क्या है कि दोनों में लिक्विड सेम है। ठीक है, आप देखो कि पाइप ए में और पाइप बी में क्या है कि लिक्विड सेम है। और नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कि ये पाइप ए और पाइप बी में क्या है कि दोनों में लिक्विड अलग अलग है। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ भी हम वही काम करने वाले हैं कि एक लाइन हम खींचते हैं यहाँ पे, इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं और इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, प्रेशर को बराबर कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे हम प्रेशर को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। जिस तरीके से H1 अब हम यहाँ शुरू करें कि HA प्लस H1X1, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, H1X1 प्लस HS1, ये वाली हाइट भी कितनी है आपकी, H है। ठीक है, ये वाली हाइट कितनी H है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी S1 है। ठीक है, तो इससे इक्वल हम कर देंगे। अब ये जहाँ जितना प्रेशर यहाँ पे उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा। अब हम इसको इक्वल कर देंगे H इंटू एस। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी S है। ठीक है, H इंटू एस प्लस अब यहाँ पे जो प्लस H2। ठीक है, H2 अब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी S2 है प्लस HB। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपको किसी बुक में आपको इस तरीके से भी फार्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा, किसी बुक में आपको इस तरीके से मिल जाएगा। दोनों सही है, आप जैसे मर्जी आप वैसे कर लो। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये दोनों पाइप है, अब हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एट बी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट बी है, यहाँ पे जो बी वाली पाइप है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है इस वाले में। ठीक है, यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, जैसा कि मैंने आपको फार्मूला यहाँ पे बता रखा था। अब हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है कि दोनों लिक्विड सेम है। यहाँ पे एयर है, ठीक है, यहाँ पे एयर है, मतलब एयर का कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ पे दे रखा है। अब हम एयर का प्रेशर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जो भी हाइट वाले जो भी लिक्विड हेड है, प्रेशर हेड में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पे जो अब हमें प्रेशर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एयर का प्रेशर प्लस जो 650 mm का जो लिक्विड का हाइट है इसका प्रेशर, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो मैंने क्या किया, जोड़ दिया। अब हम पिछली जो डेरिवेशन हम देख रहे थे, यहाँ पे हमें क्या था, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी था और हेड था, हम बात कर रहे थे। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है ताकि आपको हर तरह से पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने रो जी और एच की तक की मैंने बात की है। ठीक है, मतलब रो जी एच की हमने इस तरीके से इसको फॉर्मूला को सॉल्व किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर दे रखा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, आप इस तरीके से भी आप लिक्विड हेड इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब कैसे हुआ है कि पी, ठीक है, पी ए मतलब ये होगा कि जो एयर का प्रेशर है यहाँ पे दे रखा है, जो एयर का प्रेशर है यहाँ पे पी ए की वैल्यू दे रखा है, प्लस 650 mm की लिक्विड हेड की जो हाइट है ये। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे, ये सिमिलर प्रेशर यहाँ पे जो प्रेशर है इसके बराबर हो जाएगा। और इसको क्या है कि अब हम मार करिए कितना है, 150 तक है, तो इस वाला जो प्रेशर है यहाँ तक ये है, ये। ठीक, इसके बाद यहाँ तक जो प्रेशर है ये यहाँ पे मैंने ऐड किया है। और उसके बाद से जो पॉइंट बी का प्रेशर है यहाँ पे हमने पी बी यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पी ए की वैल्यू क्या हमें पता है, पी ए की वैल्यू कितनी है आपका 100 × 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पी ए की वैल्यू दे रखी है, हम पी ए की वैल्यू पुट करेंगे और पी बी की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमें फाइनली कितना मिल जाएगा, यहाँ पे इतना मिल जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, ये क्या है कि सिंपल सा इन्वर्टेड है और इसमें क्या है कि हम हाई डेंसिटी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाई डेंसिटी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या कोई लिक्विड वेपराइज ना हो। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक ये है कि ये जो है ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ पर भी भरा हुआ है इसमें। ठीक है, एज हाइट तक भी भरा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा कंसिडर करना, ध्यान देना इसमें। सिंपल सा है, यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे एक्सेस, जहाँ पे एक सीधी सी लाइन खींच देनी है इस तरीके से। ठीक है, एक सिंपल सी क्या करनी है, हमें लाइन खींच देनी है। अब यहाँ पे इस लाइन पे हमें क्या करना है कि प्रेशर को इस वाले लाइन पे और यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर को हमें क्या करना है, बराबर कर देना है, जो मैंने यही सही किया है। अब इस यहाँ इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो एच ए, ठीक है, यहाँ का प्रेशर माइनस इस हाइट लिक्विड हेड का प्रेशर। ठीक है, हम इसको माइनस कर दिए, माइनस कर दें। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर और यहाँ का जो प्रेशर है, ज़्यादा कौन होगा, ज़्यादा यहाँ का प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये वाला प्रेशर माइनस ये वाला प्रेशर है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होता है, घटता जाएगा। ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। तो जिसकी वजह से हमने क्या यहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल किया। अब हमेशा ध्यान रखना, जब आप ऊपर की तरफ बढ़ना तो हमेशा घटा देना और नीचे की तरफ आना तो जोड़ देना। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं।
इसको मैंने बराबर किया है एच बी, ठीक है, एच बी किया है एच बी, उसको माइनस हम ऊपर की तरफ जाना तो माइनस हुआ है, फिर माइनस हुआ है एच एस, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारा फॉर्मूला जो फाइनली निकल के आता है, ठीक है। इसमें भी मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन डाल रखा है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा ये बहुत बड़ा नहीं है, तो इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लिक्विड हेड में, ठीक है, पिछले वाला जो क्वेश्चन था मैंने रो जी एच करके सॉल्व किया था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि हेड पे ही सिर्फ मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, हेड पे किया है। यहाँ पे मैंने जैसे फाइंड किया ना एच बी हेड मैंने पहले फाइंड किया, उसके बाद से फिर मैंने इसको प्रेशर में कैलकुलेट किया, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन से ये क्या होगा, थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर दिया। तो हर तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो ये पाइप बी है इसमें क्या करना है कि हमें प्रेशर फाइंड करना है कि इस पाइप बी में क्या है कि प्रेशर कितना है, ठीक है। हमें क्या करना है कि पाइप बी का प्रेशर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पाइप बी का प्रेशर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है। अब यहाँ पे एक दे रखा है, ऐसे हमने एक लाइन खींचा, लाइन खींचने के बाद क्या हमें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, प्रेशर क्या करना है कि इक्वल कर देना है, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, जैसा कि मैंने आप बताते एच ए माइनस करेंगे 300 mm का, तो 1 इंटू 0.3, ठीक है। एम को क्या करें मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1 क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की ही हम बात कर रहे हैं। हम क्या करेंगे इसको फिर, ठीक, अब इसको हम इसको किसके बराबर करेंगे, एच बी माइनस, ठीक है, यहाँ पे जो है सारी वैल्यू पुट कर रखे और एच बी को की जगह जो प्रेशर है, इसका प्रेशर हमने प्रेशर हेड है, ये क्या होगा प्रेशर हेड, ठीक है, प्रेशर हेड। अब हमें क्या होगा, पॉइंट बी का जो प्रेशर हेड है फाइंड हो गया। अब हमें पॉइंट बी को जो प्रेशर हेड है उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पास्कल वगैरह में, तो इस तरीके से हम करेंगे कि पी बी इक्वल टू हो जाएगा रो जी एच बी, ठीक है, रो जी एच बी, और एच क्या है कि प्रेशर हेड है और रो क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर है, जी क्या है 9.81 मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब इसको ध्यान देना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर हमें डेंसिटी में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और फिर डिवाइड कर देंगे क्या डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम क्या करते हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर के लिए मैंने क्या किया रो जी, अब यहाँ पर जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा वाटर की है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने और पॉइंट बी के जो भी हमने वैल्यू क्या की फाइंड कर लिया, ये प्रेशर एक बार इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो शायद आपको ये चीज़ें थोड़ी सी पसंद आई होंगी। अगर आप लाइक करो, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कर लो। जो भी ये इस तरीके का जो प्रोसेस है इस सबका थोड़ा किया करो। नेक्स्ट जो हम अब पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जो चैप्टर 3 में हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 3 में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ यहाँ पे। चैप्टर 3 के जो भी हम पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ऑन सरफेस पढ़ेंगे और इसमें सभी तरीके सरफेस, इसमें सरफेस पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा थ्योरी भी हो जाएगा प्लस क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें क्या करेंगे हम इस वाले वीडियो में देखेंगे और ये वीडियो जल्दी से जल्दी ही मैं इसको भी डालने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, तो आपके पास भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी, ठीक है। आप मतलब मिस नहीं कर सकते हो, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो चैनल तो मिस नहीं करोगे वीडियो को।